दोस्तों, महान लोगों ने कहा है, अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश की युवा पीढ़ी को बेकार कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और आज भारत का युवा भी पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है और यही कारण है कि आज भारत भी अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर समय रहते हमने भारत के युवा को बर्बाद होने से नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और अगर किसी भी देश का युवा बर्बाद होगा तो वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से भारतीय युवा बर्बाद हो रहा है। और हो सकता है इस वीडियो में जो कारण मैं बता रहा हूं उससे कुछ युवा हर्ट भी होंगे और हो सकता है कि वो कमेंट में मुझे गालियां भी दें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है मैं उसे कहने से पीछे नहीं हटूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, दोस्तों आज भारतीय युवा दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पहला सिनेमा और दूसरा इंटरनेट। और ये दोनों ही चीजें हमारे देश के युवा को सबसे ज्यादा गुमराह कर रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड में बनने वाली फिल्में, वेब सीरीज और नाटक सब लव पर बेस्ड होते हैं। और जो युवा पीढ़ी फिल्मों और वेब सीरीज में देखती है वही अपनी रियल लाइफ में दोहराने की कोशिश करती है। और यही कारण है कि भारत के 10 से 20 साल के बच्चे और युवा जिस एज में करियर बनाना चाहिए उस एज में GF-BF बनाने में लगे रहते हैं। और जब वे GF-BF बन जाते हैं तो सारा समय प्यार के चक्कर में वेस्ट कर देते हैं। दिन रात सिर्फ प्यार में पड़े रहना, दिन रात फोन पर चैट करना, एक दूसरे को मैसेज करना और एक दूसरे से प्यार में बड़े बड़े वादे करना, साथ जीने मरने की कस्में खाना, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। लेकिन हमारे देश का युवा ये भूल जाता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। और जो रियल लाइफ में दिखाया जाता है ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता जैसा फिल्मों में होता है। और जब तक उनको ये पता चलता है तब तक उनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है, क्योंकि जो उनकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है अपना करियर बनाने के लिए, वो गोल्डन टाइम वो एक दूसरे की इच्छा पूरी करने और प्यार के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि देश के युवा से अगर पूछा जाए कि इस बार के ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते और किस किस ने जीते, ये बहुत ही कम युवा वर्ग के लोगों को पता होगा। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि बचपन का प्यार सॉन्ग किसने गाया है, मोस्टली युवा वर्ग सब बता देंगे। और इसी से पता चलता है कि भारत के युवा की मेंटलिटी कैसी हो चुकी है। रीजन नंबर 2, दोस्तों आज भारत का युवा नॉलेज के लिए नहीं सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ता है और उसका एक ही ड्रीम होता है, बस कैसे भी डिग्री मिल जाए और उसके बाद एक जॉब मिल जाए, फिर तो लाइफ सेट हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि 90-95% लेकर आओगे तभी तुम्हारी लाइफ सेट होगी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और यही कारण है कि वो अच्छी परसेंटेज लाने के लिए या तो चीटिंग करता है या फिर क्वेश्चन आंसर को समझने की बजाय रटना शुरू कर देता है। और यहीं से हमारे देश के युवा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज 10वीं 12वीं ऐसे बच्चे भी पास कर जाते हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स का नेम इंग्लिश में भी सही से लिखना नहीं आता। और यही कारण है कि भारत में आज अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी भारत के युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो वे चीटिंग करके, रिश्वत देकर या रटकर अच्छी परसेंटेज ले आते हैं और डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब बात जॉब करने की आती है तो यही युवा वर्ग या तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या बिना नॉलेज के अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और बेरोजगार हो जाते हैं। और जब तक देश का युवा सिर्फ अच्छी परसेंटेज और डिग्री के लिए पढ़ता रहेगा तब तक भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारे देश के युवा डिग्री के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन भारत भी जापान जैसे देशों से टेक्नोलॉजी में आगे होगा। रीजन नंबर 3, देश के युवाओं के बर्बाद होने का तीसरा कारण, आज के युवा देश के महान लोगों और बिजनेसमैन को कुछ नहीं मानते और टीवी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना आदर्श मानते हैं। और यही कारण है कि वे देश के महान लोगों और बिजनेसमैन के बारे में कुछ नहीं जान पाते। ये पता नहीं चल पाता कि वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करके महान बने थे या बने हैं। और सब जानते हैं कि जो इंसान देखता है या सीखता है वही अपने जीवन में दोहराता है। और सब जानते हैं आज के टीवी और सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस ही इस समय बॉलीवुड के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। और इन्हें देखकर हमारे देश का युवा भी गंदी आदत सीख रहा है। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी इन हीरो हीरोइन की गंदगी को देखकर इंटरनेट पर दोहरा रही है। और इसी वजह से आज भारतीय युवा अपनी संस्कृति यूजलेस और वेस्टर्न संस्कृति को यूजफुल समझता है। और यही आदतें हमारे देश के युवा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रही है। रीजन नंबर 4,
आज के युवा के बर्बाद होने का चौथा कारण वे अपने माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कारों को तुच्छ और बेकार समझते हैं, और अगर उनके माँ बाप उन्हें अच्छी आदतें या समझदारी की बातें बताते हैं तो आज के युवा को फिजूल बातें लगती हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने माता पिता से ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन आज का युवा ये भूल जाता है कि माता पिता ने उन्हें पैदा किया है, उन्होंने माता पिता को नहीं। और कहते हैं ना, बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही रहता है। और इसलिए मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि माता पिता जो भी बात कहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही कहते हैं, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर ना करके फॉलो करो, तभी आपकी लाइफ ब्राइट होगी, नहीं तो वैसे तो नरक में जा ही रही है। तो दोस्तों, ये कारण थे जिनकी वजह से आज युवा पीढ़ी जो है सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रही है। इनमें से कौन सा कारण लगता है आपको जो भारतीय युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा बेकार कर रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।